करेंगे बड़ी खबर की। अलवर स्थित राम मंदिर में गंगा जल से शुद्धिकरण करके विवादों में फंसे नेता हैं ज्ञानदेव आहूजा, जिन्हें भारतीय जनता पार्टी ने प्राथमिक सदस्यता से निलंबित कर दिया है। बीजेपी प्रदेश महामंत्री दामोदर अग्रवाल ने ये कार्रवाई करते हुए आहूजा को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया है, जिसका 3 दिन में जवाब मांगा गया है। नोटिस की कॉपी आपके सामने, लिखा गया है कि 3 दिन में जवाब देना है। अगर ज्ञानदेव आहूजा 3 दिन में राजस्थान बीजेपी अध्यक्ष मदन राठौड़ को अपना लिखित स्पष्टीकरण नहीं सौंपते तो उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। तो मंदिर अपवित्र करने को लेकर बयान उनकी ओर से दिया गया था। ज्ञानदेव आहूजा को बीजेपी ने निलंबित कर दिया है। उनको 3 दिन के भीतर नोटिस का जवाब देने के लिए कहा गया है। महत्व क्या जगह पवित्र करने है? गंगा जल से पवित्र क्यों? अपवित्र लोग आ गए, इसलिए मैं उनको कहना चाहता हूँ चेयरमैन साहब को। नाम तो बताइए, नेताओं के नाम नहीं बताया था आपने। नाम लेने की जरूरत नहीं, सब जानते कौन आए, अखबारों में भी आ गया। आप तो बताओ, लेने की जरूरत नहीं है, ले करके मैं अपना मुंह गंदा अपवित्र नहीं करना चाहता। किसी भी प्रकार की अस्पृश्यता हमारी पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी। हमारे संविधान में व्यवस्था है और जो पार्टी का प्राथमिक सदस्य बनता है उसमें भी ये शर्तें हैं कि हम किसी प्रकार की अस्पृश्यता नहीं करेंगे, लिंग भेद, जाति भेद, धर्म भेद हम नहीं करेंगे, सर्वधर्म समभाव का भाव हम रखेंगे। तो इसका उन्होंने उल्लंघन किया है। मैंने तुरंत, जो ही मुझे पता चला, मैंने तुरंत उनको फ़ोन किया। मैंने कहा आप घर में कुछ भी करते हो, लेकिन सार्वजनिक रूप से आपने ऐसा संदेश दिया है जो हमारी छवि खराब करता है, इसलिए हम आपको और आपकी सदस्यता से आपको निलंबित करेंगे। और यदि आपका जवाब आएगा उसके बाद आगे का निर्णय करेंगे। चूँकि एक विधायक या पूर्व विधायक को नोटिस देने से पहले नोटिस की सूचना हमको राष्ट्रीय नेतृत्व को देनी पड़ती है, मैंने दी है। हमारे नेता प्रतिपक्ष जूली जी के बारे में जिस तरह से ज्ञानदेव आहूजा जी ने एक मंदिर में जाके गंगा जल छिड़का और ये अपवित्र हो गया, ये साफ दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता क्या है। और जो हमारे नेता हमेशा से बात करते आए हैं, राहुल गांधी जी, कि संविधान बदलना चाहते हैं, ये दलितों को पसंद नहीं करते। ये पार्टी जो है दलितों को पसंद नहीं करती, संविधान बदलने की बातें ये बार बार करते हैं। चाहे भले ही इन्होंने आज उसको ज्ञानदेव आहूजा को नोटिस दिया हो, सस्पेंड करा हो, लेकिन इनकी कथनी और करनी में फ़र्क है। ये जो कहते हैं वो करते नहीं हैं और जो करते हैं वो बताते नहीं हैं। तो ये बयान दिया गया ज्ञानदेव आहूजा की ओर से और तब से लेकर अब तक राजनीति जोर पकड़ रही है। कांग्रेस पार्टी ज्ञानदेव आहूजा की ओर से जो स्टेटमेंट दिया गया उसको लेकर निशाना साध रही है बीजेपी पर। हालांकि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने इस बयान को लेकर पल्ला झाड़ लिया है और कह रहे हैं कि किस प्रसंग में दिया गया है, किस संदर्भ में ये बयान उनकी ओर से दिया गया है, इसकी उनको जानकारी नहीं है। ये उनका खुद का स्टेटमेंट है, अपना पर्सनल उनका कमेंट उनकी ओर से दिया गया है, उनकी ओर से दिया गया है। और अब इस बयान के सामने आने के बाद यहाँ नोटिस दिया गया है ज्ञानदेव आहूजा को और कहा गया है कि 3 दिन के भीतर जवाब देना होगा। तो टीकाराम जूली, जो कि नेता प्रतिपक्ष हैं, राम मंदिर पहुंचे दर्शन करने के लिए और उसके बाद हुआ ये कि ज्ञानदेव आहूजा, जिन्होंने गंगा जल से मंदिर को पवित्र किया, कह रहे हैं कि मंदिर अपवित्र हो गया था और उसके बाद से लेकर अब तक राजनीति गर्मा रही है। कांग्रेस पार्टी निशाना साध रही है। आपने सुना यहाँ पर कांग्रेस के नेता अमीन कागजी को भी कह रहे हैं कि कांग्रेस की कथनी और करनी में अंतर होता है, जो कहती है वो करती नहीं है, जो करती है वो कहती नहीं है। तो कैसे और किस तरह से मामला जो है अब आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, एक रिपोर्ट हमने तैयार की है, जरा वो आप देखिए। अलवर में श्री रामलला मंदिर में 6 अप्रैल को नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के कदम पड़ने के बाद 7 अप्रैल को पूर्व बीजेपी विधायक ज्ञानदेव आहूजा ने अपने हाथों से पूरे मंदिर में गंगा जल का छिड़काव कर मंदिर को पवित्र करके बवाल कर दिया। इससे दलितों में भारी आक्रोश है और सियासत गर्मा गई है। आहूजा के बयान से बीजेपी बैकफुट पर है।
और कांग्रेस को बैठे बिठाए बड़ा सियासी मुद्दा हाथ लग गया है। आनन फानन में बीजेपी ने ज्ञानदेव आहूजा को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निलंबित कर कारण बताओ नोटिस जारी करके 3 दिन में जवाब मांगा है। आहूजा ने टीकाराम जूली के रामलला मंदिर में दर्शन के बाद कहा था कि कांग्रेसियों के आने से मंदिर अपवित्र हुआ है। मैं गंगा जल छिड़क कर मंदिर को पवित्र करूंगा, और उन्होंने ऐसा कर भी दिया। कांग्रेस पार्टी के साथ ही कई दलित सामाजिक संगठन आहूजा के विरोध में सड़कों पर उतर आए। जयपुर में मानसरोवर स्थित आहूजा के आवास के बाहर लगी नेम प्लेट पर कालिक भी पोत दी गई। अलवर, सीकर, जयपुर कई जगह विरोध प्रदर्शन हुए। संगठनों ने मांग रखी है कि आहूजा को पूरे समाज से माफी मांगनी होगी, वरना उनका घर से निकलना दूभर कर देंगे। महत्व क्या जंगल छिड़कने में? पवित्र करने ही है। गंगा जल से पवित्र क्यों? अपवित्र लोग आ गए, इसलिए मैं उनको कहना चाहता हूँ चेयरमैन साहब उनके को। नाम तो बताइए, नेताओं के नाम नहीं बताया सर आपने। नाम लेने की जरूरत नहीं, सब जानते हैं कौन आए, अखबारों में भी आ गया। आप तो बताओ थोड़ा। लेने की जरूरत नहीं है, ले करके मैं अपना मुंह गंदा तो अपवित्र नहीं करना चाहता। पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा जिन्होंने रामलला की मूर्ति को अपवित्र समझकर जो जूली जी जहाँ पर मंदिर में गए थे उसको गंगा जल से स्नान कराया। मैं आप सब लोगों से ये कहना चाहता हूँ, जब राम भगवान 14 वर्ष के लिए वनवास में गए थे, जब अबली मीणी के बोर खाए थे, वो भी झूठे। जब राम भगवान ही अपवित्र नहीं हुए तो रामलला की मूर्ति कैसे अपवित्र होगी? भारतीय जनता पार्टी इंसानों को बांट रही है। हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता है, उनके खिलाफ अमर्यादित भाषा का उपयोग किया है, और उसके विरोध में आज हमने ज्ञानदेव आहूजा का पुतला यहाँ पर दहन किया है। और जब तक उनके ऊपर धारा 3 का मुकदमा दर्ज नहीं होगा, जब तक कांग्रेस के कार्यकर्ता चुप नहीं रहेंगे। हमारे नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जी जूली जी ने रामनवमी के शुभ अवसर पर एक मंदिर में पूजा अर्चना की। उसके बाद में भाजपा के नेता पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा के द्वारा जिस प्रकार का कृत्य किया गया और अपने वक्तव्य दिया गया, उसकी मैं कड़े शब्दों में निंदा करती हूं। और मैं कहना चाहती हूं आपके मीडिया के साथियों के माध्यम से कि ये देश बाबा साहब के दिए हुए संविधान के अनुसार चलेगा, न कि मनुस्मृति के अनुसार। ये आज देश में मनुस्मृति को थोपना चाहते हैं हमारे ऊपर, लेकिन ये देश मनुस्मृति के अनुसार कतई नहीं चलने देंगे। ये देश संविधान के अनुसार चलेगा। कांग्रेस ने बीजेपी को दलित विरोधी बताते हुए पार्टी पर सवाल खड़े किए हैं। नेता प्रतिपक्ष जूली ने एक्स पर लिखा कि भाजपा के वरिष्ठ नेता ज्ञानदेव आहूजा का बयान भाजपा की दलितों के प्रति मानसिकता का परिचय है। मैंने विधानसभा में दलितों की आवाज उठाते हुए छुआछूत के विरुद्ध अभियान चलाने की बात कही थी, लेकिन भाजपा की मानसिकता ये है कि वो मेरे दलित होने के कारण मंदिर जाने पर गंगा जल से मंदिर धुलवाने की बात कह रहे हैं। ये न सिर्फ मेरी व्यक्तिगत आस्था पर हमला है, बल्कि अस्पृश्यता जैसे अपराध को बढ़ावा देने वाला बयान है। क्या भाजपा दलितों से इतनी नफरत करती है कि हमें पूजा पाठ करते भी नहीं देख सकती? क्या भगवान पर केवल भाजपा नेताओं का अधिकार हो गया है? मुख्यमंत्री और भाजपा प्रदेशाध्यक्ष को स्पष्ट करना चाहिए कि क्या वो दलितों के मंदिर जाने पर गंगा जल से मंदिर धुलवाने के बयान का समर्थन करते हैं। पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने लिखा, भाजपा नेता ज्ञानदेव आहूजा द्वारा नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के मंदिर जाने के बाद गंगा जल छिड़कने की घटना दलितों के प्रति भाजपा की दुर्भावना को दर्शाती है। 21वीं सदी में ऐसी संकीर्ण मानसिकता एक सभ्य समाज में स्वीकार्य नहीं है। क्या राजस्थान के मुख्यमंत्री और भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष अपने वरिष्ठ नेता के इस व्यवहार से सहमत हैं? क्या इस घृणित कृत्य के लिए भाजपा अपने नेता पर कार्रवाई करेगी? पीसीसी चीफ डोटासरा ने एक्स पर लिखा, दलित हो, किसान हो, महिला हो, मजदूर हो, भाजपा इनसे इतनी नफरत क्यों करती है? समय आने पर राजस्थान की जनता भाजपा की इस घृणित मानसिकता का करारा जवाब देगी। इस घटना से बीजेपी की छवि धूमिल हुई तो जयपुर में सोमवार को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने कहा कि हमारी इस बयान में कोई सहमति नहीं है। उन्होंने किस प्रसंग में क्यों ये बयान दिया, ये समझ में नहीं आया। हमारी पार्टी कभी भी ऐसी बातों में विश्वास नहीं करती। हम इस बयान का समर्थन नहीं करते। मंगलवार को बीजेपी के प्रदेश महामंत्री और सांसद दामोदर अग्रवाल ने कारण बताओ नोटिस जारी कर उन्हें प्राथमिक सदस्यता से निलंबित कर दिया। साथ ही नोटिस में लिखा कि ये घोर अनुशासनहीनता है। नोटिस में याद दिलाया कि श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के शिलान्यास समारोह में पहली शिला एक दलित कामेश्वर चौपाल ने रखी थी। पार्टी के कड़े एक्शन के बाद ज्ञानदेव आहूजा अपने बयान से यू टर्न लेने की कोशिश करते नजर आए। आहूजा ने सफाई में कहा, मैंने किसी भी दलित का अपमान नहीं किया। दलितों का मैं पक्का समर्थक हूँ। मैं जितना दलितों का सहयोग करता हूँ किसी भी नेता ने नहीं किया। जूली साहब नेता है और नेता तो कोई अलग से जाति होती नहीं है।
इसलिए मैंने तो केवल उनको कि उन्होंने ये सब इनका विरोध किया था, ऐसा किया था राम सेतु का वगैरह का, इसलिए मैंने बोल दिया। मैंने कहा गलत बात है, मैं कभी इसमें सहमत नहीं हूँ। हमारी पार्टी कभी भी ऐसी बातों पर विश्वास नहीं करती। तो ज्ञानदेव आहूजा के बयान का पार्टी समर्थन नहीं करती? ना बिल्कुल नहीं करते, बिल्कुल नहीं करते। मैं जन्मजात दलितों का जाटो, बलाई, बैरवा, मेघवाल, खटी, कोली, वाल्मीकि, धारणका नायक का समर्थक रहा हूँ और कांग्रेसों ने कभी मेवात में दलितों पर हुए अत्याचार के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाई। मैंने दलितों की 27 लड़कियाँ, हिंदू लड़कियाँ जो अपहरण करके मेवात में ले गए, उनको निकलवाया। अभी 3 महीने पहले बोआ चौकी के दलितों पर, जाटों पर मेव समाज के द्वारा जो हमले किए गए, घायल हुए, एक की आंख फूट गई और हाथ टूट गए और 2 लोग घायल, 10 लोग घायल हो गए। उनके खिलाफ कोई दलित नेता नहीं गया, कोई कांग्रेस नेता नहीं गया। मैं उनके पास गया, ये उनके पास गए जो साइबर क्राइम करते हैं, ओलक्स में लूटते हैं मेव समाज के लड़के, उस गांव में गए। ये कभी दलितों के रक्षक नहीं है। कांग्रेस ने आहूजा की हरकत को छुआछूत को बढ़ावा देने, दलितों के मंदिर में पूजा के अधिकार, दलितों को दबाने की कोशिश के रूप में उठाते हुए बीजेपी को सियासी रूप से घेरा है। राजस्थान विधानसभा में 80 वर्ग के लिए 34 विधानसभा सीटें आरक्षित हैं। मौजूदा समय में 22 पर बीजेपी, 11 पर कांग्रेस और 1 सीट पर निर्दलीय विधायक का कब्जा है। हालांकि 200 में से करीब 60 सीटों पर दलित वोट बैंक चुनाव प्रभावित करने की क्षमता रखता है। माना जा रहा है कि आहूजा के बयान और हरकत के बाद दलित वोट बैंक में डैमेज कंट्रोल करने के लिए जल्द ही बीजेपी नई रणनीति और घोषणाओं के साथ सामने आ सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV, राजस्थान।